भाई ये डांस कर रहे, करो करो करो। करे ए आरू, आरू लोटा दे। आरू की साइंस देखो, दही को ठंडा कर लो फिर वो दूध बन जाएगा। वाओ ये दे दी दादू ने पप्पी। Hey cuties, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज मेरे होम टाउन में मेरा थर्ड डे है। तो गाइज घर पे ना बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, रामायण चल रहा है कल रात से। अभी 1 घंटे में वो बंद हो जाएगा, उसके बाद मैं घर चलूंगी। क्योंकि अगर मैं घर पे व्लॉगिंग करती ना तो अभी भी यहाँ तक भी आ रहा होगा शोर। तो अगर मैं घर पे व्लॉगिंग करती, मैं जो भी बोल रही हूँ आप लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देता, कुछ भी समझ नहीं आता। तो ये है मेरा भाई, छोटा भाई, चाचा का लड़का। तो क्या नाम है बताओ? अंश। अंश नाम है इसका, अंश गोस्वामी। हाँ तो अंश नाम है इसका। और ये है आरू। आरू, अंश और मैं, हम तीनों जो है बाहर आ गए हैं। हमने सोचा कि चलो गांव में खेतों में चल के व्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि घर पे तो आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, अभी भी आ रही है। और आरू अपना इंट्रो दो। क्या इंट्रो दो अपना? अपना नाम बताओ। आप बता तो दी। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, सब बताओ। मम्मी का नाम? हाँ एक जगह बैठ जाते हैं फिर करते हैं व्लॉगिंग ना। हाँ चलो बताओ आरू। मैंने हाँ ईशानी। ईशानी नाम है, मुझे तो आरू पता था। अच्छा ईशानी भी नाम है। और पापा का नाम क्या है? रिंकू। यहाँ बहुत वो आ रहा है, फेस पे फ्लैश आ रहा है, कहीं और चलते हैं। इधर ठीक है, रोड के बीचों बीच बैठ के बनाएंगे ब्लॉग आज। हाँ आ जाओ, बताओ अब पापा का नाम क्या है? रिंकू। रिंकू। और भैया का? ये भैया का हाँ मेरा जी नाम है। तनिष नाम है। स्कूल का। अच्छा अंश घर का है भाई, इसका नाम तनिष मेरे को आज पता चल रहा है, और मेरा ही भाई है। और हम कितने साल बाद मिल रहे हैं अंश? 10 हो गया। कितने साल? 10 साल। 10 साल बाद मिल रही हूँ मैं अंश से। नहीं मैं तो होम टाउन 16 साल बाद आई हूँ ना। मैंने तो यहाँ आई हूँ ना। नहीं और हो गया, और टाइम हो गया। अरे 16 साल के बाद मैं पैदा ही नहीं हुआ। कितनी एज है? अभी मेरी 11 है। 11 के हो तुम? हाँ। आरू की और मेरी हेयर कटिंग सेम है, हम दोनों के सेम बाल है ना आरू? इनके भी नहीं, भैया के बड़े हैं, हम दोनों के ऐसे हैं छोटे। So गाइज आप लोग पूछते हो ना कमेंट्स में कि दीदी आपके यहाँ की लैंग्वेज क्या है, क्या बोलते हो आप? तो मेरे को तो आती नहीं है ढंग से बोलनी, पर ये आरू बहुत अच्छा बोलती है और अंश भी बहुत अच्छा बोलता है। तो आरू कुछ बताओ अपने बारे में अपनी लैंग्वेज में, ठीक है? आरू बताओ। रुक जाओ, हम एक जगह बैठ जाते हैं। यहीं बैठे क्या? आरू आ जाओ बैठो। ओह सॉरी। आरू बताओ कुछ अपनी लैंग्वेज में अपने बारे में। पहले आप बताइए। मुझे तो सब जानते ही हैं। आप बताइए पहले, आपको तो बहुत दिन से जानते हैं। अच्छा मेरा नाम सिब्बू है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। क्या? हाँ दिल्ली की? दिल्ली। अच्छा। दिल्ली भी बोलते हैं, दिल्ली भी बोलते हैं। मेरा तो हाथ दुख रहा है। और आपका नाम क्या है? ईशानी। ईशानी। और आप कहाँ रहते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, सब बताओ अपनी लैंग्वेज में बताओ। क्लास फर्स्ट। पूरा बताओ ना। माय नेम इज ईशानी गोस्वामी। इंग्लिश में नहीं तो फिर मैं हिंदी में बताओ। हिंदी में नहीं पता मुझे। जैसे आप बोलते हो ना कि हम यहाँ पे रहते हैं और ऐसे हम करके बात करते हैं ना, वो वाला। हम यहाँ पर रहते हैं। हाँ हम क्लास में पढ़ते हैं। कहाँ वही बोलोगी यार। अब वही कहाँ वाला रिपीट कर रही है। अंश आप बताओ। मेरी ना जो ऑडियंस है ना वो बोलती है कि दीदी अपने गांव की लैंग्वेज बताओ, तो आप बताओ। मैं बोली दीदी अपने गांव की लैंग्वेज नहीं पता। बोल तो रहे हो। अरे दीदी यही तो है मेरी गांव की लैंग्वेज। ये बोल रहे हो ना, जैसे मेरी है तो मेरी थोड़ी दिल्ली वाली है, स्लैंग आता है। मेरा नाम अंश गोस्वामी तुम है। हमारा बोलते हैं, हमारा बोलते हैं। हमारा नाम अंश गोस्वामी है, हम फैजाबाद में रहते हैं, अभी गांव आए हैं बस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। पूरा बताओ ना। 5th क्लास में पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय फैजाबाद। तो भाई सुन लिया आपने, ये बच्चे हैं थोड़ा ऐसे, मतलब जब बोलते हैं ना तो अपने स्लैंग में प्रॉपर बोलते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में मैं बोला जाता है, तो यहाँ पे हम बोला जाता है, और तुम नहीं बोला जाता, आप बोला जाता है। तो ये बच्चे ऐसी बात करते हैं, हम और आप करके। क्या एक ही मैड करें। तो यहाँ पे ना बहुत ही एक नवाबी लैंग्वेज होती है ना, तहजीब और तमीज से बोला जाता है, इसको ये कह सकते हैं। ये जो ये बना रही हैं, हाँ। इन दोनों को ऐसे मिक्स कर देंगी। हाँ इधर फेस करो। तो गाइज अंश मेरी वीडियो बना रहा है और मैं आपको खेत की कुछ फसलें वगैरह दिखाती हूँ। आ जाओ। सबसे पहले स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं।
देखो जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि ये क्या है। ये है धनिया, जो हम घर में धनिया पाउडर यूज करते हैं शहरों में, तो वो तो देखो प्रोसेस्ड होता है सब कुछ, और ये जो होता है ना वो नेचुरल होता है। गांव में तो अब देखो, गांव में तो ना नेचुरल चीजें होती हैं। अब इसमें जो है फूल आ गए हैं, कुछ टाइम में फल आ जाएंगे, और फिर इसको लोग अपना यहाँ पे जो जिनकी फसल है ये काट वाट के इसको नेचुरल तरीके से पीस वीस के रखेंगे। और शहरों में तो सब जो है वो होता है प्रोसेस्ड होता है। आ जाओ आगे दिखाते हैं। और गाइस ये आप देख रहे हो खेत को साड़ियों से घेरा गया है। अब ये रीजन तो मुझे भी नहीं पता कि इस खेत को पूरा साड़ी से क्यों घेरा गया है। हो सकता है कि जानवर वगैरह आके फसलों को नुकसान न करें, इसलिए ऐसा किया गया होगा। और यार देखो ये है गेहूं की फसल। अब ठंडियां खत्म हो रही हैं, अब सर्दियां आ रही हैं, तो इस सीजन में ना गेहूं वगैरह की फसल जो है वो कर दी जाती है, क्या बोलते हैं उसे, फसल डाल दी जाती है, ताकि जो है गर्मियां आते आते ये काटने लायक हो जाएंगी। और गाइज ये पता है क्या है, ये लहसुन है। ये लहसुन की जो वो होती है ना वो नीचे से निकलती है पूरी जड़ें, और ये उसके पत्ते हैं। और ये प्यारे प्यारे सरसों के फूल, ये तो पता ही है। बीच में गेहूं है और किनारे किनारे सरसों की फसलें लगा दी इन्होंने, और ये रहा पूरा। और इन्होंने ना जिनका ये खेत है, ये पता नहीं मुझे किसका खेत है, इन्होंने पूरा अपना कवर करके रखा हुआ है डंडे से, तार से, ताकि वही रीजन होता है ताकि जानवर वगैरह यहाँ पे तो होते ही हैं, तो वो जाके अंदर फसलों को नुकसान न करें। गाइज ये जो बाग दिख रहा है ना, पेड़ पौधे, वहां से लेके ये जो लाइन दिख रही है यहाँ तक हमारे खेत है। इसके के आगे के मुझे नहीं पता, अब गांव में रहती नहीं हूँ ना, तो मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे किसके हैं। ये सारे मेरे को नहीं पता किसके हैं, जो गांव में लोग रहते हैं ना उन्हीं के होंगे। सो गाइज अब मैं घर आ गई हूँ और घर पे हो रहा है बहुत ज्यादा शोर, क्योंकि बाहर हो रहा है हवन, और यहाँ पे बहुत सारी मटर छीली जा रही है, क्योंकि पूरे गाँव का खाना बनाना है। और यहाँ पे हलवाई वगैरह लगे हैं, ये ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं, ये भैया प्याज छील रहे हैं, और सब अपने अपने काम में बिजी हैं। हाय भैया, हाय। सो यार आपको पता है, ये मैं बाद में जब वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तब मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ, इसलिए आपको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लीन आ रही होगी। ये आरू देखो यहाँ आ गई, यहाँ मम्मी के पास बैठ गई। ये मेरी चाची हैं, और इनको तो पता ही है, भाई की सास, और ये मेरी मौसी हैं। इतनी सारी मटर छीली गई है, देखो अभी भी काम प्रोसेस पे है। और ये रही भाभी, मेरी छमक छल्लो भाभी, अंगूरी भाभी चिढ़ा कैसे रही है मुझे। और ये मेरी प्यारी बुआ दादी, हाय। दादी हंस रही है। ये रही मम्मी। अरे बहुत बातें हो रही थी, मैं इनको फ्लाइंग किस देने के लिए बोल रही हूँ, ये देखो फ्लाइंग किस दे रही हैं। अब चलो मैं सबको फ्लाइंग किस दिलाऊंगी। ये मेरी बुआ दादी की पप्पी ले लो आप अब मुझे पता नहीं बुआ दादी इस टाइम पे क्या बोल रही है, क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा साउंड आ रहा था, तो इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा इनकी बातें सुन ली, लेकिन रिकॉर्ड कर लिया। वॉइस वगैरह मुझे कट करनी पड़ रही है, क्योंकि पीछे पूरा हवन चल रहा है, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। ये है मेरी नानी, प्यारी नानी, इनसे भी फ्लाइंग किस दिलवा रही हूँ मैं। और ये है मेरी बुआ, ये भी मेरी बुआ लगती है, मतलब मेरे पापा की बुआ है तो मेरी भी बुआ लगेंगी। इनसे भी फ्लाइंग किस दिला रही हूँ मैं। और ये भी मेरी बुआ है, इनका नाम है शारदा बुआ और ये भी मेरी बुआ है। चलो अब चलते हैं दादू के पास। ये रे मेरे दादू, दादू से पप्पी दिलवा रही हूँ मैं। देखो दादू क्या करते हैं। ये दे दी दादू ने पप्पी और ये है मेरे चाचा, ये आरू है ना, आरू के पापा, ये मेरे रिंकू चाचा हैं। चाचा तो कंफ्यूज ही हो गए थे, इनको लग रहा था मैं सेल्फी ले रही हूँ, इनको समझ ही नहीं आ रहा था, ये पोज दे रहे थे बार बार, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। फिर बाद में मुझसे कह रहे अरे फोटो तो आई नहीं। मैंने कहा अरे चाचा वीडियो बना रही थी। और ये बाहर देखो टेंट वगैरह लग गया है और बच्चे वगैरह बैठे हैं, मैट वगैरह बिछा दिया गया है। यहाँ कंटिन्यू हवन चल रहा है। लो थोड़ी सी वॉइस सुन लो। और आरू तो भाई मेरे बिल्कुल ऐसे चिपट गई थी। आरू पीछे पीछे घूमे जा रही थी। ये गाय, ये भैंस।
भी हैं गांव के लोग जो मुझे देख के बिल्कुल शॉक्ड थे कि सिब्बू क्या करती रहती है पूरा दिन फोन लेके गांव में इधर उधर घूमती रहती है। चलो गाइस, तो अब वॉइस ओवर खत्म और अब आते हैं ओरिजिनल वॉइस पे, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ घर से दूर। सो गाइस देखो, घर से दूर जाना पड़ रहा है जब मुझे कुछ बात करनी हो रही है। अदरवाइज आपने देखा जो बीच की क्लिप थी, मैंने आप लोगों को सबसे मिलवाया, इनफैक्ट दादियों की, बुआओं की पप्पियां भी दिलवाई। तो यार वो सारी वॉइस मैंने डब करी और क्योंकि बिना, मैं सोच रही थी यार क्या बोलूं, मैं कुछ सुनाई नहीं देता, फिर मैं सोचा रिकॉर्ड तो कर ही लेती हूँ, डबिंग कर दूंगी। और अभी भी पीछे से यहाँ पे देखो कितनी आवाज आ रही है। बस 1-2 घंटे का प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद ये सब बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद अच्छे से सुकून से करेंगे व्लॉगिंग। इनफैक्ट जो मुझे आज व्लॉग अपलोड करना है ना, उसको मैंने एडिट तक नहीं किया है, क्योंकि कल रात से ये कंटिन्यू शोर हो रहा है। भाई फंक्शन कह रही हूँ, रामायण खत्म हो चुका है और अभी शांति है, तो घर में मैं बोलने के साथ साथ व्लॉगिंग कर सकती हूँ। यहाँ पे देखो पालक धोई जा रही है, क्योंकि बहुत सारा पूरे गांव के लिए खाना बन रहा है यहाँ पे। तो इसमें है क्या है, बैगन है और पालक है। क्या क्या है इसमें? बैगन भी है और सोया भी है और मेथी भी है और पालक भी है। अच्छा, इतना सब कुछ है। हाँ। और भाई यहाँ पे प्याज काटी जा रही है और ये बहुत स्पीड में काट रहे थे। ये उंगली में क्या चोट लगी है क्या? तो ऐसे ही बांध रखा है? चाकू लगेगा नहीं ना, इसलिए बांधा है। अच्छा, प्याज कट रही है भाई फटाफट, इतनी सारी। क्या बोल रहे हो? अरे उधर दिखा दो सामान कितना रखा हुआ है। ये भाई खाना बनाने का इतना सब सामान आया हुआ है। वीडियो बना ओ नहाली आरू बेटा नहाली, क्यूटी पाई। पिंस्टू को देखो भाई, नंगी पुंगी नहाली। पिंस्टू नहाली क्या टकली, गंजी हो गई भाई हमारी पिंस्टू। आरू के बाल देखो मेरे जैसे हैं। भाई हमारे घर में दूध खत्म हो गया है, तो अभी हम जा रहे हैं पड़ोसी के यहाँ पे दूध मांगने, मैं और आरू। गांव में ऐसा ही होता है जैसे शहरों में नहीं होता, भाभी चीनी खत्म हो गई है, चीनी दे दीजिए, चाय पत्ती खत्म हो गई है, चाय पत्ती दे दीजिए। तो ऐसे गाँव में भी होता है, अगर कुछ खत्म हो जाता है। तो आज हमारे यहाँ दूध खत्म हो गया है और तो मैं और आरू जा रहे हैं। पीछे एक हमारी ताई वाई लगती है, उनके यहाँ से दूध मांगने, क्योंकि उनके यहाँ पे गाय है ना आरू? आरू भी गाय है, आप भी हो। मैं भी हूँ। भाई देखो यहाँ पे गोबर को हाथ से उठाया जाता है। अलेना अम्मा का घर कौन सा है? ये वो आपका है? अरे जब छोटी थी तब आई थी, अब तो सब भूल गई। तो भाई ये है अलेना अम्मा, इनके आए हम दूध मांगने। मम्मी ने बोला है दूध है तो दूध दे दो। दूध गाय का दूध है तो दे दो। नहीं है? नहीं है। दुधवा होए मन में गरमाई उठा बाटल। अच्छा हां गरमाई के बा और दहू धई देही बलकन पे पूजो जो लागे ले जाई। चलो ठीक है। तो कब लागे? कहो पहले आगे। भाई ये डांस कर रहे, करो 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 डांस करो। चलो आप डांस करके दिखाओ, डांस करो डांस। आरू दूध तो नहीं मिला, चलो आरू। भाई अब हम घर जा रहे हैं उदास होके, क्योंकि हम दोनों को दूध नहीं मिला। उनके यहाँ दूध की दही जमा दी गई है, तो अभी जा रहे हैं मम्मी से पूछेंगे। वही ले लो, मम्मी से जाके पूछते हैं मम्मी इसका सोल्यूशन क्या है। ठंडा कर लो और बढ़िया दूध बन जाएगा। ये देखो आरू की साइंस देखो, दूध को ठंडा कर लो, दही को ठंडा कर लो, फिर वो दूध बन जाएगा। वाओ वाओ आरू फर्स्ट क्लास में पढ़ती है ये। केजी क्या मैं कह रही हूँ? तो फिर आप किस क्लास में है? मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है। मतलब ग्रेजुएशन मतलब कॉलेज कंप्लीट कर लिया है। क्या आरू आवाज नहीं आ रही? मम्मी मैं वो गई थी अलेना अम्मा के यहाँ और मैंने दूध मांगा, तो वो कह रही है दही जमा दी और मैंने जो था गर्म कर दिया। तो अब क्या करूँ? कह रही किस लिए चाहिए, अगर ज्यादा जरूरी है तो मैं दूध गाय से दूध निकाल लूँ या फिर अपना गर्म किया हुआ दूँ। चना मिर्च के लिए चाहिए। चना मिर्च? चरना मिर्च के लिए चाहिए। चरना मिर्च? हाँ, भगवान को उसमें नहलाया जाएगा। अच्छा तो लेकर आऊँ? हाँ, कितना चलेगा? 1 गिलास मिल जाएगा, आधी गिलास मिल जाएगा, फिर भी आधी गिलास भी चलेगा? हाँ चलेगा। ओके गोइंग। भगवान को नहलाया जाएगा उसी में। अच्छा। ठाकुर जी बाबा को। ओके भाई देखो मम्मी ने हमें क्या दिया है, ये दिया है लोटा। भीख मांगने नहीं जा रहे, पागल ऐसे नहीं बोलते। कह रही हम जा रहे हैं इसमें भीख मांगने, हम जा रहे हैं दूध मांगने। वो जा रहे हैं अलेना अम्मा के यहाँ दूध मांगने थोड़ा सा, क्योंकि वो प्रसाद में डाला जाएगा चना मिर्च में, चढ़ना मिर्च जो मेरे को बोलना नहीं आता उसी में। ये देखो कह रही आइए मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। ए आरू लोटा दे, आरू लोटा दे, आरू दे दे, आरू
आप दिए ये शैतान लड़की। सो गाइज ये हमें दूध थोड़ा सा मिल गया और थोड़ा सा दही मिल गया है। आरू पीना मत ना, झूठा करना। मम्मी ये दही भी मिल गया, दूध भी मिल गया। उन्होंने बोला दही भी यूज होती है। बड़ी मम्मी रास्ते में वीडियो नहीं बनाई, बोले इतना सामान पकड़ा दी, इतना वीडियो बना घर पर आके इतना सामान पकड़ा दिए, वीडियो कैसे कह रही है वीडियो बनाओ, वीडियो क्यों नहीं बना रही हो? मैंने कहा दोनों हाथ में सामान है, कैसे बनाए? पकड़ी थी वैसे पकड़ी रहती। कह रही है लाइए हम पकड़ लेते हैं, आप बनाइए आप। चलो ठीक है, हो जाएगा इतने शैतान शैतान आरू, शैतान आरू। आरू चाची पता है आपको, आरू मेरा फोन लेके भाग गई और जब मैंने इसको धमकाया कि रुक जा अभी चाची से बताऊंगी, वापस लेके आया मेरा फोन, फिर वापस करा इसने। दीदी चलिए खेत में घुमा लाइए। दीदी चलिए खेत में घुमा लाइए, सुन रहे हो? देखो वो फोन चलाएगी खेत में जाके, पता है मुझे। चलिए दीदी। चाचा ये बहुत शैतान है आरू। कह रही है चलिए चलिए खेत में घुमा लाइए। आरू आरू काम करना है मुझे, छोड़ो व्लॉग एडिट करना है, वही काम करने जा रही हूँ। ठीक है बाद में जाओ, अभी खेलो अंश भैया के साथ। ये देखो ये बहन सबको चाय बांट रही है। मैं चाय वाली बन गई। चाय वाली मेरे को भी दे दे चाय थोड़ी सी। काम करवा लिया कर यार। मैं क्या काम करूँ? जिसकी शादी जाती है वो करते हैं काम, कवारे बच्चे नहीं करते। क्यों अंश, बात सही है ना? इसलिए मैंने शादी नहीं करी अभी तक। देखो गाइज अभी मैं व्लॉग एडिट अब किया है और अभी रेंडर हो रहा है, तो डोंट वरी, थोड़ा लेट ही सही बट आज व्लॉग आ जाएगा, मिस नहीं होगा। और आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप एंजॉय कर रहे हो मेरे गाँव की जर्नी। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। लव यू। और हाँ आज नहीं कल के व्लॉग में मैं आपके Q&A के 5 क्वेश्चंस के आंसर जरूर दूंगी। बाय।